देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। दर्शकों, आज हम आप सभी के बीच लेकर आए हैं हिंदुस्तान के सबसे पुराने विश्वविद्यालय के बारे में कुछ रोचक तथ्य, जिसके बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। कुछ ऐसी बातें हम हमारे देश के पुराने विश्वविद्यालय के बारे में जानेंगे, जिसका अभी फ़िलहाल कई छात्राओं को कोई भी ज्ञात नहीं होगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो चलिए जानते हैं पूरी रिपोर्ट में। दरअसल यहाँ हम बात कर रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसका हिस्ट्री पूरा का पूरा आपको भी चौंका देगा। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कहा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय को, जहां 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक कभी पढ़ा करते थे। और भारत की प्राचीनता, अद्भुत ज्ञान के लिए जो भारत की हमेशा ही खासियत रही है, उसमें नालंदा का जिक्र रहा है। नालंदा की हमेशा प्राचीनता की बात रही है। तो इस विश्वविद्यालय के बारे में अगर बात की जाए तो इतिहास ये कहता है कि इस विश्वविद्यालय में न सिर्फ भारत देश के कोने कोने से बल्कि विदेशों से भी लोग ज्ञान प्राप्त करने, या यूँ कह लीजिए कि पढ़ने के लिए आते थे। खूब ज्ञान अर्जित करने के लिए लोग यहाँ पहुँचते थे और यहाँ की काफ़ी सम्मानीय तारीफ होती थी। सोने के इस देश में जितना ज्ञान है, दुनिया भर में ज्ञान पाने के लिए इस देश के ज्ञान की भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो आज हमारे देश की बात हो रही है तो हम आपको बता दें दोस्तों, 3,000 साल पुराना और सबसे पुराना विश्वविद्यालय अगर आपने सुना हो तो नालंदा का नाम उसी में आता है, जहाँ कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत और तुर्की से लोग छात्र, या यूँ कह लीजिए कि शिष्य पढ़ने आते थे, टीचर्स पढ़ाने आते थे, शिक्षक ज्ञान बांटने आते थे। इस विद्यालय का नाम दिया गया नालंदा विश्वविद्यालय और उस वक्त सबसे बड़ा विद्या का केंद्र यही यूनिवर्सिटी था, जो आज एक टूरिस्ट प्लेस बन गया है। ट्रैवल के लिए लोग यहाँ पर टूरिज़्म के लिए आते थे। बताना चाहेंगे हम आपको इसके बारे में कि 7 बड़े 300 छोटे छोटे कमरे यहाँ पर पढ़ाई के लिए, ज्ञान के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए थे। यहाँ पर हनियान बौद्ध धर्म के साथ दूसरे धर्म की भी शिक्षा दी जाती थी। महायान बौद्ध धर्म के इस विश्वविद्यालय की बात की जाए तो ह्वेन-सान ने भी यहाँ साल भर शिक्षा ली थी, चीनी यात्री ह्वेन-सान ने। और वर्ल्ड की ऐसी पहली यूनिवर्सिटी बन गई थी ये, जहाँ के रहने के लिए हॉस्टल बनाया गया था। बता दें आपको, इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 450 से 470 ईस्वी के बीच की थी। उस वक्त सोच में भी लोग नहीं सोच पाते थे कि इतना बड़ा विश्वविद्यालय बनाया जा सकता है। आज कला का अद्भुत नमूना भी है ये विश्वविद्यालय, जहाँ के कैंपस की बड़ी बड़ी दीवारें देखने लायक हैं। दरवाज़ा भी मुख्य बहुत बड़ा, नॉर्थ से साउथ की ओर मठों की कतार और भव्य स्तूप और मंदिर में भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ, ये सब देखने लायक रहे। जहाँ लेक्चर्स होते थे, एक से एक अधिक मंजिल थे और हर मठ के आंगन में एक कुआं भी बना था। 8 बड़ी बिल्डिंग्स, 10 मंदिरें और कई प्रेयर्स के लिए, स्टडी रूम के लिए कमरे बनाए गए थे। और कैंपस बहुत खूबसूरत बगीचे और झील से थे। खूबसूरती का एक मिसाल बना ये नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।